दुनिया का हर धर्म मानवता का पाठ पढ़ाता है। दुनिया का हर धर्म कहता है कि इंसान एक, ईश्वर एक है। लेकिन जब धर्म की परिभाषा कुछ लोग अपने हिसाब से गढ़ने लगते हैं तो पैदा होता है धर्म संकट, और जिस पर जरूरी है कि दस्तक दी जाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज बात होगी उस धर्म और उस संकट के बीच की कहानी की, जिसमें धर्म का पालन करते नागरिक हैं जो धर्म के नाम पर ही पैदा किए गए संकट से निकलकर भारत पहुंचे हैं और पहुंचते हैं। सिख धर्म जो गुरु का मार्ग अपनाता है और तालिबान जो आतंक के रास्ते पर चलता है। इन दोनों तस्वीरों के द्वारा आज आपको पहली रिपोर्ट में हम बताएंगे कि धर्म का असली मतलब क्या है। धर्म का सम्मान सिखाती तस्वीरों और धर्म का अपमान करते तालिबान की वो कहानी आज हमने आपके लिए तैयार की है, जिसमें सर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर अफगानिस्तान से भारत आए सिखों की तस्वीर को इतिहास में याद रखा जाएगा और सर पर धर्म के नाम पर अत्याचारी जुनून लेकर चलने वाले तालिबान को इतिहास कभी माफ नहीं करना चाहेगा। अफगानिस्तान के गजनी में इस गेट को तोड़ने की तस्वीर सामने आती है। तालिबानी अत्याचार का ये वीडियो सिर्फ एक गेट को क्रेन की मदद से तोड़ते तालिबानी अधर्म की हकीकत नहीं बताता, बल्कि ये वीडियो बताता है कि गजनी में इस्लामिक परंपरा, इस्लामिक संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान भी करना तालिबान नहीं जानता। उसी अफगानिस्तान की राजधानी में काबुल एयरपोर्ट पर सोमवार को सामने आई इस तस्वीर ने बताया कि धर्म क्या है। तालिबानी क्रूरता से जन्म लेती त्रासदी की कहानियों के बीच सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब को सम्मान के साथ लिए इन 3 सिखों की तस्वीर ने साबित किया कि जीवन जितना महत्वपूर्ण अपने धर्म के पूज्य ग्रंथ को माना जाता है। अफगानिस्तान से धर्म और अधर्म के भेद की इस कहानी में जान लीजिए कि पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ शिष्य होता है। सिख ईश्वर के वो शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। तालिबान का अर्थ है छात्र, लेकिन वो छात्र अपने ही धर्म की परिभाषा अपने हिसाब से गढ़कर आतंक के अत्याचार को जन्म देते हैं। सबूत है ये वीडियो, जिसमें काबुल में आम अफगानी नागरिक को बंदूक से मारता और ढकेलता तालिबान यानी छात्र नजर आता है। जहां इंसान और इंसानियत दोनों की कीमत धर्म के नाम पर सत्ता चलाने चला तालिबान नहीं करना जानता। और तब तालिबानी अधर्म को जवाब देती है ये तस्वीर, जहां काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को सिर पर सम्मान के साथ रखकर चले सिख जब भारत पहुंचते हैं तो केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप पुरी खुद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ की अगवानी करने पहुंचते हैं। पूरे धार्मिक सम्मान के साथ अपने सिर पर पवित्र ग्रंथ की प्रतियां लेकर आगे बढ़ते हैं। नंगे पांव, दिल में संपूर्ण आस्था का भाव और जुबान पर अपने ईश्वर का सुमिरन करती दिल्ली की ये तस्वीर बताती है कि अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे अत्याचारी संकट के बीच न सिर्फ अफगानी सिखों को बचाकर लाने वाले धर्म का पालन हो रहा है, बल्कि आदि ग्रंथ सिख धर्म में जिसे कहा गया उस गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता का भी पालन तालिबान के क्रूर शासन से निकालकर किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिख धर्म में पवित्र ग्रंथ के सम्मान की भी एक पूरी धार्मिक परंपरा है। गुरु ग्रंथ साहिब को जमीन पर नहीं रख सकते, इसलिए लोग इन्हें सिर पर रखकर चले, काबुल से ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान से दिल्ली तक। दिल्ली एयरपोर्ट के भीतर जब आगे आए तो सबसे पहले एक जगह साफ कपड़ा बिछाएं। जिसे शीश नवाकर, शीश चढ़ाकर सम्मान से लाया गया उस पवित्र ग्रंथ को फिर रखा। और अब संभव है कि काबुल से आई सिख धर्म में आस्था की सर्वोच्च 3 प्रतियों को देखकर आप ये सोचें कि इन्हें क्यों लाया गया। अफगानिस्तान में कहां से लाया गया, इन्हें आगे ले जाने की क्या परंपरा है, इसका जवाब दिल्ली एयरपोर्ट पर बाहर आज तक संवाददाता अनीशा माथुर ने पता किया। ये जो 3 गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिलिपि आई है, इन गुरुद्वारों की क्या सिग्निफिकेंस है? कंधार का गुरुद्वारा एक जो कंधार का गुरुद्वारा है वहाँ से आए हैं, एक जो चकमनी साहिब गुरुद्वारा वहाँ से आए हैं। जो गुरुद्वारे लॉक कर दिए गए हैं वहाँ पे,
उन गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूप आए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को ले जाने की एक मर्यादा है। उस मर्यादा के अनुसार 5 प्यारे जो हैं वो आगे चलेंगे। उसी मर्यादा के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को पूरे श्रद्धा और सत्कार के साथ यहाँ से ले जाया जाएगा। पालकी साहिब में कितने लोग मौजूद रहते हैं? पालकी साहिब के अंदर जब पालकी 5 प्यारे जब लेके आएंगे उसके बाद इस पालकी साहिब में सजाएंगे। अब आप सोचिए, धर्म ग्रंथ की 3 प्रतियों के लिए जहाँ एक तरफ एयरपोर्ट से बाहर ले जाने के लिए वाहन को सजाते हैं, पालकी में 3 प्रतियों को रखकर बाहर लाया जाता है। परंपरा के मुताबिक चावर से सेवा करते हैं, 5 प्यारे आगे चलते हैं और फिर आगे पालकी, जिसे पालकी साहिब कहा जाता है, उसमें रखी 3 प्रतियों को वाहन में रखकर धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कीर्तन भजन होता रहता है। और अब धर्म के सम्मान की इन्हीं तस्वीरों को ध्यान में रखकर देखिए अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के इस वीडियो को, जहां तालिबान अपनी धार्मिक पुस्तक क्या इंसान का भी सम्मान करता नहीं दिखता। तुलना तो नहीं कह सकते, लेकिन अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के आधार पर धर्म और अधर्म के अंतर को दिखाती ये 2 तस्वीरें हैं, जिसमें एक तरफ अफगानिस्तान से आए गुरु ग्रंथ साहिब को दिल्ली में चावर से सेवा की जाती है और दूसरी तरफ काबुल एयरपोर्ट पर खड़े निर्दोष लोगों के बीच मौजूद तालिबान अपना कोड़ा चलाता दिखता है। इसीलिए आज तक संवाददाता अनीशा ने उन्हीं हिम्मत सिंह से दिल्ली में बात की, जो काबुल एयरपोर्ट पर सिर माथे पर गुरु ग्रंथ साहिब लेकर चले और पूछा उनसे क्या धर्म की अफगानिस्तान की हालत क्या है। हालात तो ऐसी है, बादशाह कहते हैं लड़ाई चल रही है, उनका कोई भरोसा नहीं होता है, फिर भी कुछ बोला नहीं थे, मदद की है निकलने में। हाँ जी, वहाँ तो फोर्स है ना, जो इंडियन भी फोर्स थी और अमेरिका भी, उन्होंने बहुत मदद की है। फिर वहाँ से आए ताजिकिस्तान से इधर फिर आए। यहाँ आने के बाद एयरपोर्ट से फिर आगे दिल्ली के गुरु अर्जन देव गुरुद्वारे तक हर मान्यता के मुताबिक गुरु ग्रंथ साहब की 3 प्रतियों को पहुँचाया गया। अरदास हुई और फिर सम्मान के साथ उन्हें स्थापित किया गया। अनीशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।